हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, फिर अभी हमने क्या डिसाइड किया था इस लेक्चर में कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो कितने टाइप्स हैं इम्यूनिटी के? देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमको क्या होता है, बर्थ से मिला होता है, इनबॉर्न कैपेसिटी। ठीक है, इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ओके, इट इज अ इनबॉर्न कैपेसिटी of the body to resist the pathogen. ठीक है, innate, what is the innate immunity? It is present from birth. First is it is present from birth. Second, innate immunity is the inborn capacity of the body to resist the pathogen. ठीक है, फिर इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं बिकॉज इट कंप्रोमाइजेस ऑफ ऑल दोज डिफेंस एलिमेंट्स। फिर इट कंसिस्ट ऑफ इट फर्दर डिवाइडेड इनटू बैरियर्स। इसमें ना बैरियर्स आते हैं, 4 बैरियर्स है, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फेगोसाइटिक एंड इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। सेकंड कौन सा टाइप है? सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड मतलब एडेप्टिव, एडेप्ट करना, यानी एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इन्वेडिंग फॉरेन एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, अदर वायरसेस इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब दिस रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल acquires ड्यूरिंग his लाइफ इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, या इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दे आर फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है। फिर जब भी हम बॉर्न होते हैं तो ये पहला मैंने बताया कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, जो इनबॉर्न कैपेसिटी हो हमारे पास। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये बर्थ के बाद जो हम एडेप्ट करते हैं इसको वो इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। बर्थ के बाद एडेप्ट करते हैं हम इसको, तो ये बर्थ के कुछ दिन बाद क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 सब टाइप्स, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी। बताया मैंने इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इनबॉर्न कैपेसिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। देयर आर 4 बैरियर्स, पढ़ाया था मैंने, पीछे बताया था क्लासिफिकेशन में कि इसके 4 बैरियर्स हैं, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फिर फैगोसाइटिक और नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा इन्फ्लामेटरी। सो व्हाट इज एनाटॉमिकल बैरियर? दिस बैरियर्स प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। ये देखो, बैरियर मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, रोक देना, प्रोटेक्ट करना, बैरियर मतलब। ठीक है, उसके आगे बैरियर लगा देना। अब जैसे समझो हमारे अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये जो बैरियर्स हैं ये इसको क्या करेंगे, उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है, उसको अंदर नहीं आने देंगे। कैसे नहीं आने देंगे? तो इनके पास ऐसा क्या होता है जो जिस चीज से प्रोटेक्शन कर सकते हैं हमारी बॉडी की? सो दे इंक्लूड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके पास क्या होता है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस, अब इसमें जो स्किन है ऊपर हमारे बॉडी के पूरे जो आउटर सरफेस है वो कैसे प्रोटेक्टेड है? सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, वो कौन सा है? स्किन है। ठीक है, फिर अंदर जो है उसके अंदर कौन सा है? म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लाइनिंग है हमारे, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में लाइनिंग है, फिर यूरोजेनेटल ट्रैक्ट में लाइनिंग है। तो ये किस लिए है? ताकि माइक्रोब्स अंदर इजिली अंदर इन्वेड ना हो सके, एंटर ना कर सके, उसको रोकने के लिए है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एपिथेलियल टिश्यू में कि जब भी हम कुछ ये कर रहे होते हैं, डस्ट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, तो हमको छींक पे छींक आना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे नेजल कैविटी में वो जो सीलेटेड एपिथेलियम एग्जांपल दिया था मैंने, सीलिया प्रेजेंट रहता है, वो ट्रैप कर लेता है इसको और
वापस वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो एनाटॉमिकल बैरियर क्या होता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, दे इंक्लूड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर? दे इंक्लूड बॉडी टेम्परेचर, pH and body secretion. Okay, they include body temperature, pH and body secretion to prevent the growth of many microbes. ठीक है, माइक्रोब्स और पैथोजेंस। नेक्स्ट, अब ये कैसे करता है? बॉडी टेम्परेचर, जैसे कभी देखा होगा हमको अचानक से कभी कभी बुखार आ जाता है तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन ले लेते हैं। यही सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती होती है कि हमको मेडिसिन तुरंत नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर आता है तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर अपना काम चालू कर देता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर अचानक से रेज होने लगता है। ठीक है, सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है। क्यों ऐसा होता है? ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जो माइक्रोब है, वो क्या हो? किल हो जाए हाई टेम्परेचर से। इसलिए हम लोग को ये नहीं लेना चाहिए। जो एंटीबायोटिक्स हैं या जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। कम से कम हमको 3 दिन तक रुकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, पहला तो हो गया कि टेम्परेचर, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, फीवर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ मैनी मोस्ट ऑफ द इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है लाइसोजाइम, अ बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स विच डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, एक एंजाइम है लाइसोजाइम। ठीक है, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम है जो बैक्टीरिया को क्या करता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करता है। ठीक है, वो कहाँ? हमारे टीयर्स में प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है या डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को। सर्टेन काइंड्स ऑफ सेल when infected with virus release इंटरफेरॉन जैसे ग्लाइकोप्रोटीन ले लो। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या कर सकता है? बॉडी टेम्परेचर बढ़ा सकता है, पीएच ऊपर नीचे कर सकता है, जैसे एसिडिटी हो जाता है हमको कभी। ठीक है, तो पीएच ऊपर नीचे कर सकता है। फिर अदर टाइप्स ऑफ बॉडी सिक्रेशन, जैसे मैंने बताया बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीज होता है लाइसोजाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज फैगोसाइटिक बैरियर्स। तो these bring about phagocytosis of invading microbes। phagocytosis मतलब इंगल्फ करना माइक्रोब्स को। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब इसमें से कौन सा फैगोसाइटिक है? तो मैंने 5 बताया था और बोला भी था कि सर्कुलेशन में हम इसे कवर करेंगे। कौन कौन सा है वो? उसमें से फैगोसाइटिक कौन कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या है? एक और नाम दिया गया है ल्यूकोसाइट्स। तो 5 तरह के ल्यूकोसाइट्स थे, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या है? फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स हैं, जो क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो हमारे अंदर माइक्रोब्स आते हैं उनको। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो कुफर सेल्स ऑफ लीवर, लीवर में कुफर सेल्स होता है, ये इसका एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट इज inflammatory barriers। An infection often causes redness, swelling, pain and the production of heat that may result in fever। फीवर हो सकता है। इन्फ्लामेटरी बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर का सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो आप ले सकते हो, जैसे कोई मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो देखा होगा उधर स्वेलिंग हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? मैंने बताया था पिछले कोर्स में, जब भी हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे तभी उसमें मैंने बताया था वो क्यों हो जाता है। क्योंकि वहाँ कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंटीकोआगुलेंट केमिकल रिलीज होता है, फिर हिस्टामिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जब भी हमको कोई मच्छर ये करता है, बाइट करता है, तो हमको वहां स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ बोला इंजरी ऑफन कॉजेज, रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, पेन होगा, प्रोडक्शन ऑफ हीट में रिजल्ट इन फीवर भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है? डब्ल्यूबीसीज को भेजा जाता है कि आप जाओ और माइक्रोब्स को इनगल्फ करो, उनसे फाइट करो। तो वो जब प्रोसेस होता है तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, दे कैन कॉज इन्फ्लामेशन। ठीक है, दिस फ्लूइड कंटेन सीरम प्रोटीन विच किल द बैक्टीरिया। ओके, सो दिस इज इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमारा इनेट इम्यूनिटी पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे बात करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।